हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो ठीक ही होंगे। चलिए आज एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम लेके आया हूँ मैं। कैपेसिटर टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दिखाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 3 केस लूँगा। पहला केस है अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। तो इसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक ये अनचार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है, दिस वन, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करने जा रहे हैं। मान लेते हैं V वोल्ट की बैटरी है। वी आर गोइंग टू कनेक्ट। अभी हमने इसको कनेक्ट नहीं किया है, इसको हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने की लगा दी है, स्विच लगा दी है की। कैपेसिटेंस सी है और इस पर इनिशियली जीरो चार्ज, जो मैंने इसकी प्लेट में लिख दिया है। वी वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो सपोज हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। कनेक्ट करने के बाद होगा क्या कि ये कैपेसिटर इस बैटरी से चार्ज होगा। तो सपोज यहाँ पे एक क्यू चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकला। ये क्यू चार्ज जाकर के यहाँ पे प्लस क्यू बैठ जाएगा। यहाँ पे इंडक्शन से माइनस क्यू और प्लस क्यू आगे चलेगा और बैटरी को प्लस क्यू वापस मिल जाएगा। तो हमारे गिवन पैरामीटर जो भी है, हमें सारे आंसर किसमें देने। सी दिया कैपेसिटेंस और बैटरी का ईएमएफ, ये 2 गिवन पैरामीटर, सारे आंसर इसी के टर्म में देने हैं। तो पहला पॉइंट होता है चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट में क्या चार्ज अपीयर होगा। तो जो देख पा रहे हैं, बैटरी ने जो चार्ज फ्लो करा है वही प्लस क्यू वहाँ अपीयर होगा। तो यहाँ पे हम केवीएल लगाते हैं। कुछ इस टाइप से क्लॉकवाइज घूमेंगे और यूजिंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सपोज ये दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। तो ए बी सी डी में ए बी सी डी ए इस टाइप से केवीएल लगाते हैं। तो ए से बी हम जाएंगे तो हायर से लोअर जा रहे हैं, तो ड्रॉप के करेंगे पोटेंशियल माइनस का क्यू बाई सी। बी से सी तक कुछ नहीं, सी से डी तक आएंगे तो बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, तो गेन करेंगे पोटेंशियल वी। और डी से ए तक कुछ नहीं, इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको पहला आंसर आ जाएगा Q इक्वल टू सी वी। दिस इज द चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पहला आंसर है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका जो होगा वो ये है, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, सप्लाइड बाय बैटरी। अब क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज है, तो बैटरी ने भी जो चार्ज सप्लाई की वो क्यू है, वही सेम चार्ज कैपेसिटर प्लेट में भी दिखेगा। तो क्यू चार्ज सप्लाई बाय बैटरी क्यू जो आएगा वो भी सी वी ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिस इज सेकेंड पार्ट। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया था, फर्स्ट। दूसरा जो आंसर आपसे पूछा है ये सेकेंड आंसर है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पे दोनों ही सेम आ रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ज सप्लाई बाई बैटरी कुछ और होता है और चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कुछ और होता है, ठीक है। अब आपके पास थर्ड पॉइंट जो आपसे पूछा जा रहा है, थर्ड पॉइंट है एनर्जी सप्लाइड बाय, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, या इसे कह सकते हैं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। बैटरी ने क्या वर्क किया या क्या एनर्जी सप्लाई की, दोनों का एक ही मतलब होगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए वर्क डन बाय। अगर आपको पता हो कॉन्सेप्ट कि अगर कोई बैटरी है, उसके वी वोल्ट की बैटरी है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से अगर कोई प्लस का क्यू चार्ज निकलता है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव लिया जाता है, प्लस का क्यू वी। अगर पॉजिटिव ये चार्ज अंदर आ रहा होता, माइनस प्लस का क्यू चार्ज बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल अंदर आता, तो वर्क डन बाय बैटरी होता माइनस का क्यू वी, यानी नेगेटिव वर्क, यानी बैटरी ने एनर्जी ली थी सर्किट से, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ये चीज़ माइनस के लिए रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है बैटरी के टर्मिनल से, तो हमारा वर्क डन बाय बैटरी जो हो जाएगा Q इंटू वी होगा।
बट हमें आंसर क्यू वी में नहीं देना है, हमारे गिवन पैरामीटर सी और वी है, तो हम यहाँ पे देंगे सी और वी के टर्म पे क्यू को सी वी लिख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन बाई बैटरी या एनर्जी सप्लाई बाई बैटरी सी वी स्क्वायर। ये हमारा थर्ड आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्या पूछा गया है, चार्ज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। फोर्थ पॉइंट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड और चेंज इन कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी इनिशियली तो जीरो थी क्योंकि अनचार्ज कैपेसिटर था, फाइनली जो एनर्जी आई है क्यू चार्ज आ गया तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी है, बट हमें आंसर क्यू के टर्म में नहीं देना, क्यू को सी वी लिख सकते हैं, सी वी स्क्वायर बाई टू सी। तो फाइनल एनर्जी जो है वो आप पास है हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। अब जो ये फाइनल एनर्जी है यही आपके पास एनर्जी का चेंज भी है क्योंकि इनिशियल एनर्जी जीरो थी, तो कैपेसिटर एनर्जी में चेंज हाफ सी वी स्क्वायर का है। ये हमारा फोर्थ आंसर था, राइट। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट हमसे यहाँ पूछते हैं एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस। पूरी चार्जिंग के दौरान क्या एनर्जी का लॉस हुआ है वो भी निकालना है। तो एनर्जी लॉस होगा तो एक फॉर्मूला होता है एनर्जी लॉस वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस लॉस, एनर्जी का लॉस। इसका हम यूज हमेशा करेंगे हर एक सर्किट में। तो आप देख सकते हैं चेंज इन वर्क डन बाई बैटरी था सी वी स्क्वायर, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर है प्लस यू लॉस। तो यहाँ से एनर्जी लॉस आपके पास जो आ जाएगा वो आपके पास हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी दी थी उसका लगभग लगभग एग्जैक्ट इस केस में 50% लॉस हुआ। ये आपका फिफ्थ आंसर आ जाएगा। तो एक सिंगल कैपेसिटर में हम इतनी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। 5 पॉइंट हमने टोटल कैलकुलेट की हैं। पहला है कैपेसिटर की प्लेट में चार्ज करने मिला, दूसरा है कैपेसिटर में बैटरी ने क्या एनर्जी चार्ज सप्लाई किया, तीसरा बैटरी ने वर्क डन या एनर्जी क्या सप्लाई की, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में चेंज आया, फिर लॉस आ गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ केसेस में चार्जिंग जब होती है चार्ज करंट कनेक्टिंग वायर के थ्रू जाता है तो एनर्जी का लॉस होता ही होता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें केस टू पे। केस टू, तो केस टू देखते हैं। केस टू अगर हम बात करें, अब ये कैपेसिटर लॉन्ग टाइम तक जब चार्ज हो गया तो इसी का अगला पार्ट है हमारा। अब ये चार्ज हो गया है तो हम बैटरी को यहाँ से रिमूव करते हैं और रिवर्स पोलरिटी के साथ फिर कनेक्ट कर देते हैं। नाउ आफ्टर लॉन्ग टाइम इफ इन केस वन जो ऊपर लिखा था आफ्टर लॉन्ग टाइम बैटरी यानी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है, आफ्टर लॉन्ग टाइम बैटरी polarity of battery is reversed, polarity of battery is reversed। तब क्या होगा, बैटरी इज रिवर्स्ड। अगर हम पोलरिटी ऑफ बैटरी को रिवर्स कर दें यानी पहले केस का लॉन्ग टाइम गुजर जाने के बाद अब पोलरिटी रिवर्स कर रहे हैं तो हमारे पास क्या डायग्राम होगा वो देखते हैं। तो देखिएगा डायग्राम कुछ ऐसा होगा, हमारे पास ये कैपेसिटर होगा, ये बैटरी होगी। अब बैटरी की पोलरिटी हम रिवर्स करने जा रहे हैं, माइनस इधर होगा प्लस इधर होगा, कनेक्शन के लिए की है। अभी हमने इसको कनेक्ट किया नहीं है, वी वोल्ट की सेम वही बैटरी है, सेम वही कैपेसिटर है। हाँ हमें ये पता है कि यहाँ पे चार्ज जो है प्लस का सी वी इस प्लेट में था, माइनस का सी वी इस प्लेट में था। कनेक्शन के पहले चार्ज मैंने नीचे लिख दिया। ठीक है, नाउ अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर नहीं, केस टू के लिए इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, कुछ लिखा हुआ प्लस सी वी माइनस सी वी, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। तो कनेक्ट करने से हमने मान लिया कि ये सी वी ये नहीं रहेंगे। अब बैटरी की पोलरिटी पॉजिटिव राइट साइड है, नेगेटिव लेफ्ट साइड है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव का कुछ क्यू डैश एक नया चार्ज अपीयर होगा।
और यहाँ पे माइनस का क्यू डैश होगा। अब ये फाइनली, तो अब यहाँ पहला केस आएगा, इसके अंदर पहला क्वेश्चन है चार्ज अपीयर ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या चार्ज अपीयर होगा कैपेसिटर की प्लेट पर, तो जो कि हमने क्यू डैश मान लिया, हमारा आंसर है लेट क्यू डैश, हमें ये चेक करना है। तो अब फिर से यहाँ पे ए बी सी डी लूप ये था, इसमें केवीएल लगा देते हैं, इसमें लगाए केवीएल ए बी सी डी ए में, ए बी सी डी ए में, ठीक है। तो अब इसमें केवीएल लगाएंगे, तो फिर से चलते हैं, ए से बी जाए तो हमने गेन किया, तो प्लस का क्यू डैश बाई सी, ये एक नया चार्ज क्यू डैश अपीयर होगा कैपेसिटर की प्लेट में, क्यू डैश बाई सी। आ गया तो हायर से लोअर, बैटरी में सी से डी जाएंगे, हायर से लोअर तो माइनस का वी इक्वल टू जीरो, तो क्यू डैश की वैल्यू आ गई है सी वी। यानी अभी भी बैटरी में चार्ज सी वी ही दिखेगा, लेकिन डिफरेंस किस बात का हो वो मैं बताता हूँ। जो पोलरिटी पहले पॉजिटिव थी वो निगेटिव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ क्यू डैश हमारा पॉजिटिव साइन का आया है, तो जो प्लेट पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी, ऊपर जो लिखा है वही निगेटिव, यानी कि फाइनली ये चार्ज माइनस का सी वी इसमें दिख जाएगा और इसमें प्लस का सी वी दिख जाएगा, जो क्यू डैश की वैल्यू आई है। ये हमारा पहला आंसर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट इसमें, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी ने क्या चार्ज सप्लाई किया होगा वो देखते हैं। सपोज यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं डेल्टा क्यू चार्ज सप्लाई हुआ, ठीक है। हमें डेल्टा क्यू निकालना है, लेट डेल्टा क्यू, हमने ऐसा मान लिया है, ये डेल्टा क्यू निकालना है। तो गौर से देखें, राइट साइड ऑफ प्लेट में देखें, कनेक्शन पहले माइनस सी वी चार्ज था, इसमें डेल्टा क्यू मिला, तो जो कि क्यू डैश बन गया। तो हम कह सकते हैं माइनस सी वी इनिशियली चार्ज था राइट प्लेट में, प्लस का डेल्टा क्यू उसमें बैटरी ने चार्ज सप्लाई भेजा, इक्वल टू नया चार्ज क्यू डैश बन गया। तो आपके पास डेल्टा क्यू जो आपके पास आएगा क्यू डैश और प्लस सी वी उधर चला जाएगा, और ऑलरेडी क्यू डैश हम सी वी निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा सी वी प्लस सी वी, तो चार्ज सप्लाइड बाई गिवन बाई द बैटरी इज टू सी वी। और वैसे आप कह सकते हैं माइनस सी वी था और फाइनली प्लस सी वी बन गया, तो टू सी वी बैटरी ने दिया होगा तभी ये प्लस सी वी बना हो, तो ये योर सेकेंड आंसर इस केस में। अब बात करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या आएगा देखते हैं। थर्ड केस कह रहा है वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी का वर्क डन, तो बैटरी का वर्क डन होगा, बैटरी ने यहाँ डेल्टा क्यू चार्ज सप्लाई किया इंटू वी, और डेल्टा क्यू टू सी वी है इंटू वी, तो ये आपका टू सी वी स्क्वायर आ जाएगा वर्क डन बाई बैटरी। ये आपका थर्ड आंसर होगा। फोर्थ आंसर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात तो पहले भी सी वी था, बाद में भी सी वी है। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, इसको कैपेसिटर की प्लेट की पोलरिटी से कोई मतलब नहीं होता। तो फाइनली भी जो रेड कलर से क्यू डैश लिखा उससे निकालें तो भी एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर आएंगे, और इनिशियल भी हाफ सी वी स्क्वायर ही थी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास कैपेसिटर में जीरो आएगा। यानी क्या हुआ, पहले आधा चार्ज सप्लाई करने के बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ होगा, दोनों प्लेट में चार्ज जीरो जीरो हुआ होगा, और अगला फिर सेम अमाउंट फिर से चार्ज हुआ, तो एनर्जी में चेंज जीरो आया। इट इज योर फोर्थ आंसर। अब इसके बाद बात करते हैं, ये फोर्थ पॉइंट था, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे बात कर लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट पर अगर हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट हम पूछ लेते हैं लॉस, ठीक है। तो लॉस इन एनर्जी, तो हम वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यू ऑफ लॉस होता है। डेल्टा यू तो जीरो है, वर्क डन बाय बैटरी टू सी वी स्क्वायर है, डेल्टा यू जीरो है तो यू लॉस। तो यहाँ से पता चल गया पूरा पूरा पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस हुआ है वो बैटरी का वर्क डन ही था, जो जितना वर्क किया पूरा पूरा लॉस में ही काउंट हो गया। तो ये हमारा था फिफ्थ आंसर, ठीक है। ये हमारा केस टू था, तो केस टू में मैंने उसी पे चेन आगे बढ़ाई, क्या क्या चेंजेस आए। अब हम आते हैं केस थ्री में।
केस 3 वो देखते हैं क्या है। केस 3, ए अनचार्ज कैपेसिटर connected with a charge capacitor अब क्या होगा, चार्ज कैपेसिटर। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है C1 और इससे मैं एक C2 कैपेसिटर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ स्विच लगा दिया है एस। हाँ, इन पे कुछ इनिशियली चार्ज रहे होंगे, वो चार्ज मैं लिख देता हूँ क्या क्या होंगे। सपोज इस पे चार्ज प्लस का क्यू नॉट रहा होगा और ये माइनस का क्यू नॉट रहा होगा, क्यू नॉट गिवन है। और ये एक C2 कैपेसिटर है, इस पे रहा होगा जीरो चार्ज। तो जो मैंने सर्किट के अंदर ले रखे इनके इनिशियल चार्जेस हैं कनेक्ट करने के पहले। तो आपके गिवन पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, C1, C2 एंड क्यू नॉट। ये 3 पैरामीटर गिवन है, बाकी चीजें हमें निकालनी पड़ेंगी। तो पहला पॉइंट है, अब जैसे मैं स्विच को कनेक्ट करूंगा तो स्विच को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, आप गौर देखें, अगर मैं प्लेटों की नंबरिंग कर दूं 1 एंड 2, 3 एंड 4, तो बिफोर कनेक्शन एक चीज देखिएगा, बिफोर कनेक्शन 1 + 3 प्लेट, ये प्लेट्स हैं, इनका मिला के चार्ज प्लस का क्यू नॉट है, ये हमेशा क्यू नॉट रहेगा क्योंकि हवा से उड़ के चार्ज कहीं नहीं आ सकता, ये आपस में शेयर कर सकती हैं। और प्लेट नंबर 2 और 4, ये प्लेट्स जो है इन दोनों को मिला के नेट चार्ज माइनस क्यू नॉट है, और आपस में शेयर करेंगे तो कनेक्शन के बाद भी इनमें चार्ज माइनस क्यू नॉट होना चाहिए। क्लियर है। अब मान लेते हैं कुछ कंडीशंस। सपोज हमने मान लिया कि कनेक्शन के बाद इसमें चार्ज Q1 आएगा प्लस Q1 माइनस Q1, और इसमें चार्ज आएगा प्लस Q2 माइनस Q2। तो अगर हम प्लेट्स 1 एंड 3 प्लेट्स के चार्ज कंजर्वेशन बात करें, कनेक्शन बाद हमने चार्ज दिए प्लस के Q1 और प्लस के Q2, और जो कि पहले कनेक्शन पहले थे ये देखिए क्यू नॉट है, तो प्लस का क्यू नॉट, एक इक्वेशन Q1 Q2 में ये बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन हम KVL लगाएंगे, A B C D A में KVL, और वैसे भी पैरेलल है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम कर सकते हैं, आखिर स्टेप वही आएगी। देखिएगा A से B गए तो जो फाइनल चार्ज लिखे आउटसाइड, तो A से B KVL हम यूज करें तो हमारे पास आएगा माइनस का Q1/C1, और B तक गए, B से C उतरे, C से लेफ्ट आते DQ, तो प्लस का Q2/C2 इक्वल टू D से तक आने में कुछ नहीं, 0। तो यहाँ से पता चल गया Q1/C1 ये पहले का पोटेंशियल डिफरेंस, और Q2/C2 ये दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों बराबर है। एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों से Q1 Q2 की दो इक्वेशन से दोनों से Q1 Q2 को लेके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दोनों से Q1 Q2 को लेके सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाए। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अगर मैं Q2 निकालूं तो ये स्टेप हमें Q2 क्या दे देगी, Q2 हो जाए Q1 इंटू C2/C1, Q2 इक्वल टू Q1 C2/C1, और ये Q2 इक्वेशन 1 में रख दें, Q1 प्लस Q2 जो Q1 C2/C1 इक्वल टू Q नॉट। तो यहाँ से Q1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा C1 प्लस C2 अपॉन C2 इक्वल टू Q नॉट। तो यहाँ से Q1 आपके पास आ जाएगा Q नॉट इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये Q1 की वैल्यू आ चुकी है, गिवन पैरामीटर के टर्म पर ही एक आंसर आ जाता है। ऐसे अगर मैं Q2 सॉल्व करूँ सिमिलरली, तो Q2 आपके पास आएगा Q नॉट अपॉन C1 प्लस C2 इंटू C1, ये आपके पास आ जाएगा। ये दो आंसर आ गए। ठीक है, अब यहीं आपसे पूछा जाए लॉस ऑफ एनर्जी, तो एक अगला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी का लॉस या किसी एनर्जी का लॉस, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास कितनी थी, Q0² बाई 2C1,
तो क्यू और सी के टर्म में था क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c1 बिफोर कनेक्शन। ठीक है, फाइनल एनर्जी क्या आपके पास आएगी? फाइनल एनर्जी आई Q1 स्क्वायर बाई 2c1 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2c2। इनको लेकर सॉल्व कर लेंगे हम लोग। हमारे पास Q1 भी है, Q2 भी है, C1 C2 है। तो फाइनल एनर्जी हमेशा फाइनल कम ही होती है, चार्ज जब रिडिस्ट्रीब्यूट होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी आएगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो आएगा वो आपके पास डेल्टा यू जो आएगा, जो यू आई माइनस यू एफ करने पर मिल जाएगा। तो इससे आप एनर्जी का लॉस भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बेसिक और फंडामेंटल केसेस मैंने बताने की कोशिश की थी कि आप प्रॉब्लम को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप इस चीज़ों से बहुत चीज़ें सीखे होंगे। सो स्टे ट्यून, कीप ऑन वॉचिंग। मिलते हैं फिर कल अगले क्लास में, अगले एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए प्रॉब्लम, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू।